all students, 10th class English medium students, most welcome in this video. Today we will read position of element in modern periodic table. Then we were reading previous video properties of modern periodic table and difference between modern periodic table and Mendeleev periodic table. Today we will read modern periodic table, position of element, the position of element in modern periodic table. देखिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न periodic टेबल। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। देखिए हम इसमें पढ़ चुके कि मॉडर्न periodic टेबल 7 period and 18 group are present in modern periodic table. In this table he arranged elements increasing order of atomic number. Then let's now start. Please listen the whole every student. देखिए ना यहाँ पर पीरियड है कितने टोटल 7, ग्रुप है 1 to 8। इस पीरियड टेबल को 4 पार्टों में डिवाइडेड किया गया है। 4 पार्ट डिवाइडेड इन मॉडर्न पीरियड टेबल। इसको 4 भागों में बांटा है। इट्स कॉल्ड SPDF ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए बेटा इसके बारे में यहां हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ये जो वर्टिकल कॉलम है, ये इन वर्टिकल कॉलम्स को कहेंगे ग्रुप। ठीक है, ये पहला वर्टिकल कॉलम है ग्रुप, ये दूसरा। और इस पहले ग्रुप के ऊपर यहाँ हाइड्रोजन एलिमेंट होता है। और हाइड्रोजन एलिमेंट को मेंडलीव ने या किसी ने भी यानी हाइड्रोजन एलिमेंट वाज नॉट सर्टेन प्लेस इन दिस एनी पीरियडिक टेबल। किसी भी टेबल में इसको स्थान नहीं दिया गया, इसलिए कहा जाता है कि हाइड्रोजन एक आवारा एलिमेंट है। ये पहला जो ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। इस पहले ग्रुप के अंदर यानी यदि हम एलिमेंट देखें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नीचे आता है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखिए इसको कंपैरिजन करें हम डॉबेलाइन एंड ट्रेड से। फर्स्ट डॉबेलाइन एंड ट्रेड्स लिनॉन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। यदि हम इसको कंपैरिजन करें न्यूलैंड ऑक्टेव से, तो न्यूलैंड ऑक्टेव में क्या है? each eighth electron comparison with या similar with property similar with first element। तो इसी तरह हम देखें V नॉट, यहाँ पर भी इस टेबल के अंदर ये लगभग सिमिलर एक ही ग्रुप में आते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो यहाँ पे देखिए जो वर्टिकल कॉलम है, लॉन्जिट्यूडिनल कॉलम है, ये तो कहलाते हैं ग्रुप। ठीक है, और ये जो इस तरह बनी हुई पीरियड हॉरिजॉन्टल रो इज कॉल्ड पीरियड। देन सेकंड ग्रुप देखिएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम एंड रेडियम। कंप्लीट सेकंड ग्रुप। तो यहां हम देखें फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप। अब हाइड्रोजन, हीलियम आता है 18 ग्रुप में, पी ब्लॉक एलिमेंट है। तीसरा एलिमेंट लिथियम और चौथा बेरिलियम। पांचवा जो एलिमेंट है फिफ्थ बोरोन पी ब्लॉक में यहाँ आता है। ठीक है, और 11 से 12, फिर 13 to 18 एलिमेंट इधर आते हैं। फिर ये हो गया 19, ये 20 और 21 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 21 एलिमेंट है स्कैंडियम, टाइटेनियम,
वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, क्रोमियम, पैरम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। देखिए तो यहां तक ये हो जाते हैं कि 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9 और ये है। ठीक है, देखिए यहां से देखिएगा ये जिंक क्या है, 30 एलिमेंट हो गया, हाइड्रोजन 1, हीलियम इधर आएगा। पूरी आवर स्टार्टिंग को 4 पार्टों में बांट के इसकी स्टडी करेंगे। देखिए तो हाइड्रोजन, हीलियम यहां पर आएगा, लिथियम, बेरियम, बोरोन, यहां से शुरू होता है, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियोन। देखिए और इस नियोन के ऊपर यहां एलिमेंट आता है हीलियम। ठीक है, नियोन के नीचे आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इस तरह के एलिमेंट इस तरह आते हैं। इसको 18 ग्रुप कहते हैं और इसको 0 ग्रुप भी कहते हैं, 0 ग्रुप। ठीक है, अब देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, यहां एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। ठीक है, इसको भी पूरा भर देता हूं, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमीन, सेलेनियम, ब्रोमीन और क्रिप्टॉन। तो देखिए आपको केवल यहां तक ही पढ़ लेना है 4th पीरियड तक। अब पीरियड देखिएगा 1, ये पहली हॉरिजॉन्टल रो, पहले पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम और 6 एलिमेंट है, टोटल 8 एलिमेंट। देन थर्ड में भी 8 एलिमेंट, 2 एंड 6। और फोर्थ में टोटल 18 एलिमेंट है, फिफ्थ में भी टोटल 18 एलिमेंट है, 6 और 7। 6 में देखिएगा 18 एलिमेंट इसमें है और यहाँ पर 6 पीरियड की यहाँ पर जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो यहाँ पर है, इसे कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इस एफ ब्लॉक एलिमेंट में इसके अंदर 14 एलिमेंट्स हैं और इसमें भी 14 एलिमेंट है। इन 14 एलिमेंट्स को इनको कहते हैं लैंथेनाइड, इनको कहते हैं एक्टिनाइड। तो यहां इसके अंदर ही हम लिखेंगे लैंथेनाइड एलिमेंट और इन्हें कहेंगे एक्टिनाइड एलिमेंट। लैंथेनाइड एलिमेंट, एक्टिनाइड एलिमेंट। ठीक है, कितने एलिमेंट है? 14 इसमें है, 14 इसमें है। अब कितने एलिमेंट है अभी आपको इसमें मैं बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसको 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है। ये पहला और दूसरा ग्रुप ये कहलाते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट इन्हें कहते हैं एल्कली एलिमेंट या एल्कली सोइल एलिमेंट। ग्रुप नंबर 1 एंड 2। आप देखिए ग्रुप नंबर 3, 4, 5 ये मैं आपको पहले बता चुका। इसके अंदर टोटल ग्रुप कितनी है? 18। तो ग्रुप ये है लॉन्जिट्यूडनल वर्टिकल कॉलम आर ग्रुप एंड हॉरिजॉन्टल ग्रुप इज हियर। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है, कंप्लीट। इसका मतलब हमारी टेबल बिल्कुल सही है। इधर से भी काउंट करें, पीरियड नंबर 1, 2 इस तरह, 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, और ये दोनों पार्ट है, 6 पीरियड और 7 पीरियड का रिमेनिंग पार्ट है, क्योंकि 18 एलिमेंट यहाँ पर है, 14 इसमें, टोटल 32 एलिमेंट होते हैं। अब देखिए ग्रुप नंबर 1 और 2 एस ब्लॉक एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 13 to 18 ये यहां तक ये होता है पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप नंबर 3 to 12 ये होते हैं बी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, और नीचे दो जो रिमेनिंग पीरियड्स हैं ये कहलाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, इस तरह पूरी पीरियड टेबल को इस तरह डिवाइड किया गया है। अब आपको इसमें देखो एक एक कॉलम की हम बात करेंगे। नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 और 2, ग्रुप नंबर 1 and 2 एल्कली एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 1 और 2 के जितने भी तत्व हैं ये एल्कली एलिमेंट होते हैं और इन्हें एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ग्रुप नंबर 13 to 18, ग्रुप नंबर 13 to 18 आर पी ब्लॉक एलिमेंट, यानी वर्ग 13 से लेकर 18 तक के जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। देन ग्रुप नंबर 3 to 12, ग्रुप नंबर 3 to 12 आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट। वर्ग नंबर 3 से और 12 तक के जो तत्व हैं ये डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 6 and 7 के जो नीचे एलिमेंट है, नीचे हॉरिजॉन्टल रो है, इसको एड ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो यहां यदि हम देखें इस टेबल के अंदर मेटल, नॉन मेटल एंड सब मेटल को भी डिवाइड किया गया है। यहां से यदि हम देखें ये बोरोन ये सब मेटल है, मेटल नहीं है, सब मेटल। इसी तरह हम देखें यहाँ पर सिलिकॉन ये भी सब मेटल है। तो यहाँ पर एक जिगजैग लाइन है, जिगजैग लाइन सीढ़ी नुमा टेढ़ी मेढ़ी एक रेखा है और टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो सीढ़ी नुमा रेखा बनती है, इस सीढ़ी नुमा रेखा से ये पता लगता है कि ये क्या है, सब मेटल्स है, जिसमें भी आएंगे वो सब मेटल्स आएंगे। ठीक है, तो ये जो सीढ़ी नुमा रेखा है जिगजैग लाइन ये सब मेटल को रिप्रेजेंट करता है। अब लेफ्ट साइड ऑफ सब मेटल, सब मेटल के लेफ्ट साइड टोटल ही मेटल है, इसके राइट साइड टोटल नॉन मेटल है, और ये जो सीढ़ीनुमा इसमें आती है लगभग 7 ये सब मेटल है। और सब मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल बोथ आर प्रॉपर्टी आर क्या रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मेटल नॉन मेटल है दोनों की प्रॉपर्टी को गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टेबल के अंदर हम देखें लगभग अबव 80 क्या है, मेटल है, अबव 80 मेटल एंड 22 नॉन मेटल एंड 7 सब मेटल और बाकी जो तत्व है उनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। जितने भी शेष हैं बाकी उनके बारे में अननोन जानकारी है, लेकिन हम बता पाते हैं कि यहाँ तक जितने भी 109 जो एलिमेंट हैं उनके बारे में हमें नॉलेज है और वो उनके बारे में बताते हैं कि वो अननोन है। ठीक है, यहाँ तक मैं बताऊं इस टेबल के अंदर पूरे 118 एलिमेंट्स होते हैं, 118, क्योंकि यदि हम टोटल करें तो देखिए पहला जो आवर्त है, अब हम उसकी पोजीशन देखते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियड टेबल। तो पोजीशन में देखते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कि पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 1 के अंदर केवल एलिमेंट कितने हैं, यानी शॉर्ट एलिमेंट, वेरी शॉर्ट एलिमेंट। ग्रुप नंबर
ग्रुप क्या पीरियड लिखिए, पीरियड, पीरियड 1 एंड 2, पीरियड 1 एंड 2। अब इनमें एलिमेंट कितने हैं? पीरियड 1 के अंदर एलिमेंट ओनली कितने? 2 एलिमेंट। तो देखिए पीरियड 1, एरो लगा के लिखना, 2 एलिमेंट्स इन period number period 1 is called very short period, is called very short period, ठीक है। देन ओनली 2 एलिमेंट है पहले पीरियड में। नेक्स्ट देखते हैं हम पीरियड यानी 8 एलिमेंट, 8 elements present in period second and third are called short period, ठीक है। यानी पहला जो पीरियड है उसे कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड, अति लघु आवर्त। देन एडेड एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड नंबर सेकंड एंड थर्ड, ये जो पहला पीरियड है हाइड्रोजन हीलियम है उसमें। दूसरे पीरियड के अंदर लिथियम टू नियॉन एलिमेंट है, 8 एलिमेंट। थर्ड में भी सोडियम टू आर्गन 8 एलिमेंट। तो 8 एलिमेंट present in period number second and third are called short period. Then next जो पीरियड नंबर 4-5 है, पीरियड नंबर 4-5 इसमें 18 एलिमेंट present in fourth and fifth period are called long period। इन्हें क्या कहते हैं? दीर्घ आवर्त कहते हैं, बड़े आवर्त कहते हैं। पीरियड नंबर 4 और 5 को लॉन्ग आवर्त कहते हैं। देन पीरियड नंबर 6 एंड 7 इनके अंदर एलिमेंट है 32 एलिमेंट प्रेजेंट इन 6th and 7 period are called very long period। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 to 18 ग्रुप कंप्लीट आपको बताया। पहले पीरियड के अंदर ओनली 2 एलिमेंट है, इसे कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट है, इसे कहते हैं शॉर्ट पीरियड। 8 एलिमेंट प्रोजेक्ट इन 4th and 5 पीरियड, जिसे कहते हैं लॉन्ग पीरियड। और जो 5 और 6 और 7 पीरियड है वेरी लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इनमें एलिमेंट टोटल आते हैं 32 एलिमेंट। जो मैंने सामने आपको बताया उसको आप टेबल के अंदर देखेंगे तो आपको यही मिलेगा जो मैं आपको इसके बारे में पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कंप्लीटली यदि हम देखें अब इन एलिमेंट को क्या कहते हैं, ये तो इसकी पोजीशन है। देखो पहला जो पीरियड है इसके अंदर एलिमेंट हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देखो मैंने लिखा 2 एलिमेंट इन पीरियड 1 इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, सबसे छोटा पीरियड है जिसमें ओनली 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन और हीलियम। सेकंड है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियॉन। टोटल कितने एलिमेंट हुए? 8। थर्ड पीरियड में भी टोटल एलिमेंट है 8। तो मैंने लिखा 8 एलिमेंट प्रेजेंट इन पीरियड नंबर सेकंड एंड थर्ड आर कॉल्ड शॉर्ट पीरियड। इसे लघु आवर्त कहते हैं, छोटा आवर्त कहते हैं। जिसमें 2 है वो वेरी शॉर्ट, उससे बड़ा है शॉर्ट पीरियड। देन फोर्थ एंड फिफ्थ इनमें टोटल पोटेशियम टू क्रिप्टॉन एंड रुबिडियम टू जीनॉन 18 एलिमेंट होते हैं। तो मैंने लिखा है 18 एलिमेंट प्रेजेंट इन 4 and 5 पीरियड आर कॉल्ड लॉन्ग पीरियड।
इन दोनों को लॉन्ग पीरियड कहते हैं, ठीक है। देन सिक्स पीरियड में देखिएगा सीजियम से रेडान तक और फ्रांसियम से लेकर लास्ट एलिमेंट तक, यानी इसके अंदर 18 एलिमेंट तो यहाँ 6 आवर्स में यहाँ पर है और 14 एलिमेंट यहाँ पर है, तो 18 18 प्लस 14 कितना हुआ 32, तो 6 आवर्स में 32 एलिमेंट है। इसी तरह 7 पीरियड में टोटल 18 प्लस 14 टोटल कितने हो गए 32 एलिमेंट, तो इस पीरियड में भी 32 एलिमेंट है। इस तरह इनको सेटअप किया गया है। अब यदि मैं आपको बताऊं यहां पर देखिएगा पीरियड नंबर 6 में सीजियम बेरियम और बेरियम के बाद यहां पर आता है लैंथेनम, ठीक है। और लैंथेनम कितने नंबर पे आता है 57 पर, क्योंकि ये नंबर होता है जहां पर 54 एटॉमिक नंबर, ये होता है 55, 56, 57। अब 58 यहां से शुरू होता है 58 टू 71, इसके अंदर 14 एलिमेंट आ जाते हैं और 42 एलिमेंट से 72, 58 टू 71 यानी 14 एलिमेंट हो गए। यहां से 72 से ये 84 तक आता है और यहां से फिर 85, 86 और 87 पर एलिमेंट है एक्टिनियम, इसकी एटॉमिक नंबर है 87, 86 इसका हो गया 86, 87, 88, 89, तो 89 किस पाया 80 एक्टिनियम पर। एक्टिनियम की आपका जो एलिमेंट है वो 90 से शुरू होता है, यहां से इन्हें कहते हैं एक्टिनाइड सीरीज, और ये होता है 103 तक। अब 104 जो एलिमेंट है 104 एलिमेंट यहां से शुरू होता है, 104 तो काउंट करते जाओगे 118 कंप्लीट यहां पर हो जाता है। तो देख लीजिएगा 104 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस तरह कंप्लीट 118 एलिमेंट इस पीरियड टेबल में आ जाते हैं, ठीक है। ये तो बात हुई इसकी। अब देखिए आवर्त सारणी के नीचे 2 श्रेणी है, इन्हें कहते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। पहली श्रेणी उसे कहते हैं लैंथेनाइड, आफ्टर लैंथेनम एलिमेंट, आफ्टर लैंथेनम एलिमेंट इज कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज। लैंथेनम के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो लैंथेनाइड सीरीज कहलाते हैं। 58 टू 71 एलिमेंट आर कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज, ठीक है। ये लाइन आप ध्यान रखना, 58 टू 71 एलिमेंट यानी एटॉमिक नंबर 58 टू 71 एलिमेंट आर कॉल्ड लैंथेनाइड सीरीज एलिमेंट। Then 90 atomic number 90 to 103 element are called actinide element। इन दोनों में ही 14 एलिमेंट है और इन्हें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल रो के अंदर एलिमेंट फर्स्ट रो में लैंथेनाइड सीरीज है और सेकंड रो में एक्टिनाइड सीरीज है, ठीक है। ये तो बात हुई। अब मैं एक बात और करने जा रहा हूं और वो बात यह है कि ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट है इस एस ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं एल्कली एलिमेंट या एल्कली अर्थ एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, डी ब्लॉक को कहते हैं ट्रांसमिशन एलिमेंट और ए ब्लॉक को कहते हैं इनर ट्रांसमिशन एलिमेंट, ठीक है। तो ये भी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, यहां लिखूंगा एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक के एलिमेंट को कहते हैं एल्कली एलिमेंट, एल्कली एलिमेंट, ठीक है। या इन्हें कहते हैं एल्कली अर्थ एलिमेंट, दूसरा नाम भी एल्कली अर्थ एलिमेंट यानी क्षारीय मृदा धातु तत्व। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन एलिमेंट,
और एफ ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं इनर ट्रांसमिशन एलिमेंट। ठीक है, इस तरह पूरी टेबल के अंदर एलिमेंट को इस तरह सेटअप किया गया है। यहां हमने इस पीरियड के अंदर देखा कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पिरियोडिक टेबल। अब आपसे कोई क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि टेल मी अबाउट ग्रुप नंबर 3 एंड ग्रुप नंबर 15 एंड पीरियड नंबर 3 में कौन सा एलिमेंट है। आपसे कहा जाए कि टेल मी अबाउट विच एलिमेंट एस्टैब्लिश इन 15 ग्रुप एंड पीरियड नंबर 3, यानी कौन सा तत्व है जो ग्रुप नंबर 15 और पीरियड नंबर 3 में आता है। तो इस टेबल को आप देखकर बताएंगे। देखिए, पीरियड नंबर 3 ये रहा, ग्रुप नंबर 15 ये रहा, चाहे इधर से देख लो पीरियड नंबर 3 और ग्रुप नंबर 15 पीरियड 3, तो आप पीरियड 3 ये लाइन आ गई तो एलिमेंट कौन सा हुआ, फास्फोरस। ठीक है, इस तरह हम बता सकते हैं कि कौन से पीरियड में कौन सा ग्रुप है, कौन सा एलिमेंट है। एक बात और बताओ, ग्रुप नंबर 1 इसकी वैलेंसी है 1, ग्रुप नंबर 2 की वैलेंसी है 2 और ग्रुप नंबर 3 से लेकर 15 तक जो डी ब्लॉक एलिमेंट है इनकी चेंजेबल वैलेंसी होती है, परिवर्तनशील। और ग्रुप नंबर 13 to 18 एलिमेंट है, इनकी जो वैलेंसी है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन से इसको डिटरमाइन किया जाता है। यानी ग्रुप नंबर 13 to 18 वैलेंसी डिटरमाइन बाय आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन नेक्स्ट, completely in this table total element are represented S block, E block, D block and F block. Alkali representative transmitter and inner transmitter. जैसा मैंने आपको आवर स्टडी बेटा बताया, इसी तरह आप इन एलिमेंट के बारे में थोड़ा समझें कि कितने ग्रुप हैं, कितने पीरियड हैं, कितनी मेटल, सब मेटल। ये सब मेटल देखो, ये जिगजैग लाइन, represent zigzag line in nodal periodic table is called submetals। और टोटल सबमेटल्स बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोनियम, पोलोनियम जितने एलिमेंट हैं ये लगभग सभी सबमेटल्स हैं। ठीक है, तो इस सारणी में हमने यहाँ पर पोजीशन देखी, एस पी डी एफ ब्लॉक के बारे में जाना और इनकी बैलेंसी। जो 18 ग्रुप है ये 0 ग्रुप है क्योंकि सबकी बैलेंसी होती है 0। 17 जो ग्रुप है इसकी बैलेंसी होती है -1। 16 जो है क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है इसलिए बैलेंसी -1 है। 16 में जितने भी ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है मतलब 6 है। तो 6 है जो 2 कम हुए क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इनकी बैलेंसी -2। 15 की -3, यानी 18 में से घटा दो इनको तो इनकी बैलेंसी आ जाएगी। जबकि यहां से हम चलेंगे तो जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है, जैसे ग्रुप नंबर 1 के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो बैलेंसी 1 हुई, ग्रुप नंबर 2 के अंदर 2 है तो इसकी बैलेंसी 2 हुई। तो देखिए बेटा, इस पीरियड के अंदर, इस टेबल के अंदर आपने इनके बारे में जाना, समझा। कहीं भी आपको ऐसा लगे किसी एलिमेंट के बारे में आपको समझना हो, किसी एलिमेंट का ग्रुप या आपको उसकी पीरियड की जानकारी करनी हो तो आप इसमें समझ सकते हैं। लेकिन एक बार बेटा आप जब गहराई से इसको देखोगे, समझोगे, जानोगे तो मैं समझता हूँ I hope that you will try honesty to really you are learn in it। आप यदि ईमानदारी से इसको पढ़ोगे तो मैं कहता हूँ, आशा करता हूँ कि आप निश्चित ही इसको समझ पाएंगे और निश्चित आप इसको समझे तो बेटा ये जो टेबल है यहाँ ये सीनियर के 2 चैप्टर जूनियर, 2 चैप्टर सीनियर के अंदर आते हैं। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक 11th क्लास में पढ़ते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक सीनियर क्लास में। तो यहाँ आपने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट इसी पीरियड टेबल से संबंधित हम और ऐसे विषय पढ़ेंगे जिनके बारे में आपको जानकारी नहीं है, जानकारी होनी चाहिए, उस जानकारी को मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है बेटा, तो इस सारणी के अंदर काफी जो विषय निकले वो मैंने आपको समझाए। नेक्स्ट पीरियड में कुछ हम नए टॉपिक लेकर आपके सामने फिर प्रेजेंट होंगे। बाकी आप पढ़ते रहें, घर पे
पे रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू वेरी मच।